सुप्रभातम। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 की ऑनलाइन कक्षा में षष्ठी के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं कक्षा षष्ठी को विषय संस्कृत का अष्टम पाठः सूक्तिस्तः बकः के बारे में बताऊंगी। सूक्तिस्तः बकः का अर्थ है अच्छे वचनों का समूह। अच्छे वचनों के समूह को चाहे आप सूक्तियाँ बोले, नीति वाक्य बोले, सुभाषित बोले, एक ही बात है। तो सबसे पहले शुरुआत करते प्रथम श्लोक से, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप। उद्यमे निषिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सूक्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। एक बार वापस सुनिएगा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सूक्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। हिंदी अनुवाद देखिए इसका। परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छाओं से नहीं, क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मनुष्य मेहनत या परिश्रम करेगा तो वह सारे कार्यों में सफल हो सकता है। केवल मन की इच्छाओं से नहीं, मन में कल्पना की ये होना चाहिए तो वो कभी नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य मेहनत नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक पशु के माध्यम से उसको बताया भी गया है कि जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पेड़ के नीचे वह मुंह खोल के बैठा है और हिरण उसके मुंह में प्रवेश कर जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। वो उठेगा, मेहनत करेगा, तब वह शिकार करेगा उसका और उसका पेट भर जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य को अपने कार्यों की सफलता के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। उद्यम यानी परिश्रम से, मनोरथ मन की इच्छाओं से, सिंह यानी शेर, मृगा यानी इसमें गलत लिख दे, हिरण या पशु होता है। कार्याणि यानी कार्य, सुप्तस्य यानी सोए हुए, मुखे यानी मुख में। दूसरा श्लोक देखिए। पुस्तके पठित पाठः जीवनेनेव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। एक बार वापस सुनिएगा। पुस्तके पठित पाठः जीवनेनेव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अर्थात पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ अर्थात ज्ञान यदि जीवन में उपयोग नहीं किया, अतः जो पाठ जीवन में सार्थक या उपयोगी नहीं है तो उस पढ़े हुए पाठ का क्या हो, अर्थात उससे क्या लाभ है। कहने का तात्पर्य है कि आपने पुस्तक में जो पाठ पढ़ा है उस पाठ के माध्यम से हमने ज्ञान प्राप्त किया, अगर उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उपयोग में नहीं ला सकते तो उस पाठ को पढ़ने से कोई तात्पर्य नहीं है। अगर हम कोई पाठ पढ़ते, उससे कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, तब वह हमारे जीवन में उपयोगी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो पढ़े हुए पाठ का हमेशा अपने जीवन में उससे कुछ शिक्षा लो और उसको अपने जीवन में उतारो। इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। पठित यानी पढ़ा हुआ, नेव यानी नहीं, और इसमें वृद्धि संधि है, नई धन एव। साधित यानी उपयोग या अभ्यास किया हुआ, सार्थक यानी सार्थक सफल, भवेत यानी होना चाहिए। ये न धन एव, इसमें वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।